जान से सामने आइए करिए वरना हम भी करता था तो सर कैसे डांटते थे सर आपकी आईडी है ये आपको देखना बनता है दीदी आप हो जाइए ठीक है आप हो जाइए आ जाओ बराबर बेटा बोलते थे गुड मॉर्निंग बेटा बेटा तो लोग एक्टिंग है एक्टिंग ठीक है ये मान लीजिए पोस्टर है ये खटक नहीं रहा है ऐसे ऐसा लाइनिंग हाँ जैसा ठीक लगे वैसा कर दो देखो लेकिन लग रहा है वही रखा है इमेज लॉस का ये है यहाँ पे ये लाइनिंग कैसे क्या कर रही हो वैसे खाली बैठी हो कुछ सुबह से कुछ किया भी नहीं तुमने अभी बात तो ऐसे नहीं अच्छा डांटते कैसे थे बताइए किसी को तो डांटते हुए देखी होगी बोलते भी ऐसे चलते रहते देखते रहते सुना भी जाता है अच्छा ज्यादा बोलते कहाँ तो पूरी जितनी डांट होती थी 2 लाइन में बोल के खत्म उस दिन तो पूरा लगता था लोग किताब पढ़ फीस के लिए कोई आएगा मेरे सामने तब ना बस तो आ अरे फीस के लिए बुलाओ मेरा कार्य क्या काम है बेटा आपको क्या प्रॉब्लम गेट के बाहर फीस के लिए अच्छा बताइए आप हम ये कैसे कर सकते हैं मेरा भी तो कॉलेज है हम भी किसी के वो दबाव में होते हैं आपका मतलब कैसे कर लेंगे बताइए आप लोग भी तो समझ सकते हैं ये भी आपका भी तो फैमिली है और इतना ऐसे बता देते हैं ना अपने आगे किसी को चल ही नहीं देते बोलते जाएंगे सर हाँ सर ओके सर तो स्कॉलरशिप के लिए तुमको ये करने नहीं आता फोन नहीं है हाँ स्कॉलरशिप इतनी बड़ी हो गई इतनी बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने नहीं आता है और ना ये काम तुम लोग जाते हो किसी दूसरे के पास करने के लिए ये तो खुद से कलेक्ट किया जाता है अब से क्या कर रही हो आप ऐसे कभी करती नहीं
की हुई तो हाँ फाइनली पांचों लोग क्लियर। जो क्लियर होता है जैसे कि घर की कोई बड़ी बेटियां होती हैं, जब पहली बार किसी बाप की बड़ी बेटी की विदाई होती है जिसकी, तो जो हालत उस माँ बाप की होती है वो हालत में हम लोग की भी है। भगवान ने बेटी नहीं दिया है, हाँ, लेकिन उसका हम दर्द जरूर समझ सकते हैं इस जगह पे खड़े होके कि आप लोग के जाने के बाद हम लोग की क्या स्थिति होगी, या हम लोग किसी स्थिति में रहेंगे। कभी कोई काम होता है तो हमेशा अपने सीनियर को थोप देते हैं कि हाँ बेटा तुम लोग करा देगा, शायद वो एक कमी हमको हमेशा खाती रहेगी, वो भरेगी नहीं, है ना। वो जब से चला जाता है वो तो फिर उसकी कमी भर नहीं सकता कोई। आते हैं बच्चे, वैसे बच्चे और आएंगे, थर्ड ईयर के बच्चे हमारे वैसे हैं, सेकेंड ईयर बच्चे हमारे वैसे हैं कि जो वो काम सारा करेंगे, बट उनकी जगह हम नहीं भर सकते हैं, कोई नहीं भर सकता उनकी जगह। वो ये पल ऐसा है ना कि वो भुलाया नहीं जा सकता है, और शायद हमें लगता है किसी की जिंदगी में ये पल नाहायत ज्यादा कठिन है, लेकिन वो ऊपर वाले का ऐसा है कि वो नहीं पड़ता है, जो आया है वो बिछड़ता पड़ता ही है उसको। हमारी आप लोगों से यही वो है कि आप जहाँ भी जाएं बहुत नाम रोशन करें, सिंसियर होकर काम करें, अच्छे से काम करें, और कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता हो हम लोग 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हैं। और जब भी कभी आपके कोई हौसले अगर आपको कमजोर पड़ने लगे तो आपको लगे कि हमारा हौसला बहुत कमजोर हो रहा है, मेरी चंद लाइन जरूर याद रखिएगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होता, और ढूंढ लेना अधूरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़े तो हम चारों टीचर हमेशा आपके लिए खड़े हैं, रात में दिन में कभी कोई आवश्यकता पड़े आप कॉल करिए, जो भी आपको कभी समझ में आती हो आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर करिए, उसको भेजिए, या जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं हम तो आपके ग्रुप में हमेशा डालते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई इवेंट आता है, मैं खुद बनारस में संस्कार भारती का एक संयोजक हूँ, आर्ट संयोजक हूँ, तो मेरे जिम्मे भी बहुत सारे काम आते रहते हैं। आपके सामने जो है सीमा मैम है, वो रंगोली की संयोजक है बीएचयू टाई की, तो ऐसी रंगोली कंपटीशन, ऐसे पेंटिंग कंपटीशन हम लोग का हमेशा आते रहते हैं। बट आपको उसके लिए आपको बनना पड़ेगा, जितना आप बन चुके हो। असली परीक्षा आपकी अब होने वाली है। जब तक टीचर का साथ रहता है, टीचर का साया रहता है, माँ बाप का साथ रहता है, तब तक वो बच्चा बड़े आराम से सब चीज समझ में आता है कि कर लेगा वो। उसको एक पीछे से बैकिंग समझ में आती है कि मेरे पीछे कोई हाथ रखने वाला है। लेकिन जब आप अकेले मार्केट में निकलते हो या बाहर आप निकलते हो तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब सारा काम आपको संभालना है। कोई भी आपके सामने कोई चीज आएगी, सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा उसमें। तो उस समय एट ए टाइम आपके सामने टीचर नहीं पड़ा होगा, फिर आपको सारा डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, सही या गलत वो डिसीजन आपको लेना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेहनत करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको सारे डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं कि ये बच्चे कभी बाहर नहीं दिखते हैं। क्या करेंगे यार कुछ बुलाई करा दो, बुलाए तो सारे में क्या बुलाए अब मुझे क्या था आप लोग हो गया बोलो यार वही तो मैं एक लुक उस टाइम तो बहुत गुस्सा आता था आप पे। सही है लेकिन उस गुस्से के पीछे प्यार तो था ही, प्यार तो था ना। पूछ रही हो कि बता रही हो? मेरी टीचर्स को कहते हैं डिनर में तुर्की खाकर रो देती थी, इसलिए मीठा मीठा कुछ भी नहीं एक जाइए चलिए आइए आप लोग के लिए चलो सारा एक एक में से उठाना है, जो भी होगा करना है रुक जाइए यार उनकी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो कुछ करते नहीं
चुगली किससे कर लेते थे और पूरी बारी याद है वो मतलब कुछ बात बोला होता था तो ऐसे ऐसे देखते थे वो बोलते कभी नहीं बताइए कहने का मतलब ये बोले नहीं। डांटते थे तो कभी लगता ही नहीं डांट रहा है ये बहुत बड़ी खूबी है। कोई डांटता ना लगे तो बहुत बड़ी खूबी है। हाँ, कोई काम बिगड़ गया तो कोई काम बिगड़ गया तो सर अरे टेंशन क्या लेना डरना क्या है ये तो हो जाएगा इतना तो होता रहता है जरूरी थोड़ी कि कोई पेट पे सीख थोड़ी आता है क्या हुआ कोई पेट पे थोड़ी सीख के आता है हाँ तो पेट में से थोड़ी सी क्या आता है गलती सबसे होती है और हम लोग कल की बात है कल रंगोली बनाने गए थे वहाँ कंपटीशन में पहले तो किसी का काम नहीं दिखा सबके फेस इतने प्रोफेशनल सब थे कि देख के लगा हम लोग जंगल से आए हैं और आती मानो जैसे रीडिंग आ रही थी फिर अब जैसे पूरी हो रही थी क्या कुछ भी नहीं कर रहे थे जब हमारे कोई भी अच्छी नहीं बनी और सर से बोला गया कि सर तुम लोग का तो कॉन्फिडेंस तुरंत लूज हो जाता है क्यों कॉन्फिडेंस लूज कर देती हो क्यों कभी ऐसा नहीं करना चाहिए सब अच्छा करोगे उन लोगों से अच्छा करोगे सबसे अच्छा करोगे देख के थोड़ी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे फिर वहाँ पे थोड़ा सा करना कॉन्फिडेंस करना और सर कभी होपलेस नहीं करते हमेशा कोई बात बोलो कि सर ये करना है हाँ ठीक है करना है मतलब एक अपने जैसा मानते थे फैमिली की तरह ये एक्टिंग मत करो एक एक्टिंग मैम नहीं हो पा रहा वरना फिर दो तो कर लेंगे अरे यार अगर ये करवा दिया अगर कोई नहीं कर पाता है फिर आप कर लीजिए हाँ ठीक है आप कर जाएंगे चलिए प्लीज करिए जिसको संस्थान पार्टी और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट दोनों ने मिलकर करवाया था इसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 4-4 के ग्रुप में 3 ग्रुप वहाँ पर गया था और एक ग्रुप अनुज्ञाता सिंह का जो ग्रुप है उस ग्रुप को वहाँ से प्राइज मिला है और बाकी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है तो हम चाहते हैं कि मेरे का नाम बुलाते जा रहे हैं आप लोग आइए अपना सर्टिफिकेट लीजिए और 4-4 लोग खड़े होकर अपनी फोटोग्राफ कराइए और बाकी अपना प्राइज नहीं ले जाइए कैश प्राइज है तो आप लोग आपस में डिवाइड कर लीजिएगा ठीक तो सबसे पहले अनुज्ञाता सिंह आए खुशबू यादव रूपांजलि यादव कौन से लिए सेकेंड ईयर का सर एक जिसमें एक साथ कर दो आप में लेके इधर सर आप आगे नहीं ठीक आप खड़े हैं आ जाइए सर आ जाइए विनोद सर आ जाइए आप आगे सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है हम लोग खाली फोटो सेशन के लिए आए हैं अच्छा एक चीज रह गया है प्राइज मनी ये भी दीजिए लोगों को आपको तो भी देंगे आपने भाई दो इसमें सीमा सिंह फोटो करिए पिंकी सिंह कोमल सिंह स्वाति सिंह लिखती स्वाति लिखती तो सिंह हो गया हमारा
इधर तो अच्छा है। हाँ सामने आ रहे हो मैडम और तो उधर जाइए ना। सर नहीं आ रहे हैं हमने दिख रहा बीएफए फर्स्ट ईयर के बच्चों का काम हमें उम्मीद नहीं थी बीएफए फर्स्ट ईयर के बच्चे इतना अच्छा काम करेंगे। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है कि रंगोली को। वो अलग बात है कि इन्हें प्राइज मनी नहीं मिला लेकिन तारीफें बहुत मिली हैं बीएफए फर्स्ट ईयर के बच्चों को और बीएफए सेकंड ईयर के बच्चों को भी काफी तारीफ मिली है क्योंकि रंगोली एकदम परफेक्ट थी इनकी कलर वाइज और रंगोली का जो एक पैटर्न जो होना चाहिए वो आपकी रंगोली में पूरा वहां झलक रहा था और सभी लोगों ने बहुत तारीफ किया ये के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था कि पांच ही वो करना था जिसमें और कंफ्यूजन हो गया कभी-कभी क्या होता है कि किसको दिया जाए जजेस की अपनी चॉइस होती है हर जज का अलग-अलग वो होता है कि वो जज कौन किस तरीके से उसको जज करता है जरूरी नहीं है कि जो जज आया हो वो सबके लिए वो बेटर रहा हो। कुछ जज होते हैं जो कुछ फिगर खोजते हैं या कुछ और चीजें देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो रंगोली का जो मेन पैटर्न होता है वो देखा जाता है। रंगोली का मतलब क्या होता है रंगोली का मतलब है कि रंगों के चूरे से बनाया हुआ जो आलेखन होता है या जो चित्र होता है उसको रंगोली बोलते हैं। आपने नीचे देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी चावल से गेहूं से घास फूस से सब चीजों से बट रंगोली का वो पैटर्न नहीं होता है। रंगोली का मेन पैटर्न है जो कलर के चूरे से बनाया जाता हो यानी कि जो आप लोग बनाते हो पाउडर से तो वो पैटर्न रंगोली का वही मेन पैटर्न होता है। तो आप उस पैटर्न पे आप काम करोगे अगर थीम बेस है तो ठीक है अगर थीम बेस नहीं है तो आप जो रंगोली जो मेन रंगोली होती है सिंपल जो घरों में बनाई जाती है शुभ चीजों के लिए बनाई जाती है ना। महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और आज सब जगह होती है रंगोली अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। तारीफ काफी हुई आप लोगों की तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। हम लोग की जो है हम हमेशा अपनी नाक एकदम ऊपर रखे सभी टीचरों की हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कंपटीशन में जाने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो जरूर आया होगा। क्यों खासकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों ने कुछ काम ही नहीं किया था इससे पहले छोटा बड़ा कुछ काम लेकिन रंगोली ऐसे कंपटीशन में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। एक कॉन्फिडेंस से आप काम करके आ जाना बहुत मायने रखता है। सबसे पहले यहाँ पे जाने वाले बच्चों और जो कभी ना आने वाले बच्चों को हम शुभकामनाएं देना है जो जाएं अच्छे जगह पे बिजी रहते हैं मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए कि आप पीछे होने के मौका देखने का मौका नहीं तो पीछे मुझे देखने तो फिर उनको अच्छी यादें ही आए बुरी यादें आए जिसकी कमियाँ सबके अंदर होती हैं चाहे हम लोग अंदर रही हुई काटने जैसे या फिर बनाने जैसे भी बातें लगी हुई उसको इग्नोर करते हुए उनका अच्छाइयों को प्लान करने की कोशिश करें करने के बाद फिर अपनी लाइफ को अच्छे जगह लेकर जाएं जिससे आपका आपके घर वालों का आपका लाइफ बारिश करना प्रोत्साहन हो। और दूसरी बात ये है कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद अपना जो रास्ता तय करेंगे उस तय करने पर अपने जूनियर को जो रहेगा उनको भी रास्ता दिखाते रहेगा क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे उनको रास्ता आप लोग दिखा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीएफए करने के बाद हो सकता है कि पढ़ाई आगे ना कर पाए या ना करें लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग सही और अच्छे जगह से व्यक्ति है पिता है दिल्ली है लखनऊ है कलकत्ता है जहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते और क्या आगे बढ़ने के लिए सर आपका मार्गदर्शन करेंगे और सर को बोलेंगे 24 घंटा दरवाजे खोले हैं 24 घंटे मतलब कि पानी देख लीजिएगा तो इस टाइम का सही उपयोग करिएगा और जहाँ पे भी आपको लगे कि रास्ता भटक रहे हैं हमको सही रास्ता नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चारों लोग हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ने में हमको जितना हो सकेगा आप हमको पूरा सहयोग करेंगे। Thank you.
अरे मुंह से ये नहीं करना है। अब ऐसे ही रहना नहीं ये लिपसिंग नहीं करना है बस एक्टिंग अब ये मुंह से कोई पढ़ लेगा लिप्स। एक्टिंग करो लिपसिंग मत करो तो एक्टिंग करने तो कह रही हूँ लिपसिंग करो। इसमें ये नहीं हो तो अच्छा कुछ ये तो ऐसे बता दो पर वो करके तो नहीं सोच जाएगा। आप मूवी नहीं देखी हमने बहुत जब से इतना अमल से पढ़ ली है। आगे बताइए कोई नहीं बताइए। आपके हैं कौन? दिल धड़कना और बस 3 वर्ष रहते हैं बीएफए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 4 साल यानी 1 वर्ष अधिक यहाँ पे रहता है। तो आपके साथ बहुत खट्टी मीठी यादें हम सबकी हैं और हम लोगों के साथ भी बहुत रही है। हमें अगर क्योंकि यहाँ पे आज आपसे होते आशीष सर वो नहीं है तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। तो कुल मिला के बहुत सराहनीय था और मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ कि बेटा आप जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो अपनी इस सृजनात्मकता को बनाए रखिएगा। इस रंग को इस तरीके से बिखेरिएगा कि उससे आपका अपना घर आपका समाज उससे तो एक अपनी पहचान आप जरूर दीजिएगा अपने विषय को लेकर ही से ही अपने व्यक्तिगत अपने व्यवहार से ही कहीं न कहीं आप ये सब सारी चीजें बिखेरते रहिएगा। अरे सृष्टि जी रेखा जी आप लोग क्या गए? पानी पानी हो गए आगे बड़ी बदल आती ये बात आज नहीं पता कि
हाँ चीजों ऑलराउंडर मतलब कि हर चीजों में जो परफेक्ट मतलब कि हर चीजों को अच्छे से किया तो सबने किया पर उसमें भी टैलेंट देखा जाता है। तो तुम लोग बताओ कि मिस फेवर किससे चूज किया जाए? सारे लोग बोलो बोलो तुम भी बता सकते हो। सारे बताइए सारे लोग आइए मैम। हमेशा रहेगा तो हमेशा इसी में दूध पीना चाहिए। अच्छा दीदी हाँ निधि दीदी किसका मैं नाम लिखा है ये सृष्टि का है। चलो सृष्टि नाम लिखा है नाम लिखा है उस पे। हाँ संभाल लिखेंगी। और हो गया सबका इसको हटा दे। प्रवृत्तिनी देवैषदा श्यामा पातु सरस्वती भगवती क्या हम लोग सॉन्ग लगा रहे हैं डांस करेंगे? ये सब कचरा है। ये तुम लोग अपनी गाड़ी वाला अगर तो कचरा निकाल हम लोग खुद निकलेंगे। और कुछ लोग के साथ आगे याद नहीं है लोग को याद ही रहता है। तभी तो बरसात में नहीं करवा रही है याद तो याद क्या तुम्हारी इसको तो ये भी दिखना कि स्टार्ट है। हम लोग को पता था याद नहीं इसलिए तो मैंने वो भी करने क्या कहते हैं कमांड भी करना है। कमांड भी करना है। ग्रुप अटेंशन करिए या तूने तुषार हार धवला या चलो काटो दीदी वहां तो डर गया भाई। नहीं
टीचर्स हैं बट इमोशनल सिचुएशन रहता है कि कभी हो मेरे कुर्सी पे बैठे हो ना आप कुर्सी को ये चढ़ चढ़ आगे रह जाएंगे थोड़ा बस और तू ना तक की जब तक ना तक भी नहीं बता खत्म हो गया तुम्हारी कहानी तुम बताओ चलो एक्टिंग करना है जैसे हम किसी मूवी का नाम बताएंगे एक सॉन्ग आपको तो चारों लोग को गैस करना है कि क्या हम आपको बोले कब तो बैठ के चारों लोग बैठ के एक लोग वहाँ रहेंगे लेटर खाएंगे ना मैं ये तो तुम चीज़ भी हमने सिखाया बताया हमने बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही बोल रहे अच्छी कोशिश की और इतना ही कहना चाहेंगे कि कोशिश से ही कामयाब होती है तो कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए बस कोशिश भी करते रहो उसी से लोग आगे जाते हैं एक स्टेप चढ़ते जाते हैं और उसी से हमारी लाइफ बनती है जो लोग इसके जूनियर